हाँ तो प्रिय साथियों, बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो डालने जा रहे हैं। वैन सुरक्षा आपके लाने संक्रमण के बारे में बताएगी, जो 12th का चैप्टर है उसने अध्ययन किया है। आइए वैन सुरक्षा। तो हम पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड एक जीवाणुजन्य रोग है जो कक्षा 12वीं का चैप्टर है। तो हम एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं दी होती हैं, वो टीचर्स के हिसाब से दी होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। टाइफाइड वैसे 2-3 लाइन में ख़त्म कर दिया है, बट हम टाइफाइड पढ़ेंगे। तो टाइफाइड एक जीवाणुजन्य रोग है, जीवाणुजन्य संक्रमण है जो एक दूसरे को छूने से और एक दूसरे का जूठा खाने से, मीठा पीने से, इन सब चीज़ों से फैलता है। ये एक रोगजनक बीमारी है। टाइफाइड वैसे 2 प्रकार का होता है, एक होता है टाइफाइड और एक होता है पैराटाइफाइड। वैसे बट नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं वो दोनों टाइफाइड को, पैराटाइफाइड और टाइफाइड को मिक्स करके बस टाइफाइड बोलते हैं। बट जो टाइफाइड होता है वो थोड़ा कम हार्मफुल होता है, बट जो पैराटाइफाइड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है टाइफाइड के मुकाबले, क्योंकि टाइफाइड में हम ठीक हो सकते हैं, बट पैराटाइफाइड में कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं अगर जिन स्टेज पे अपन आ गए तो हम उसके बाद ठीक नहीं हो सकते शायद। टाइफाइड एक रोगजनक बीमारी है। ये हमें इसके रोगाणु का नाम है सैल्मोना टाइफी, और पैराटाइफाइड जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है सैल्मोना एंटेरिका। और अरे हाँ बताओ सास। हाँ चलो। पैराटाइफाइड सैल्मोना एंटेरिका, पैराटाइफाइड सैल्मोना एंटेरिका, ये इस जीवाणु से होता है। इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इनके जो हाँ इसकी जातियां हैं वो अलग अलग हैं। और संरचना, इसकी संरचना का माध्यम है मैरीमोलान। मतलब मैरीमोलान कुछ नहीं है, एक महिला थी जो अमेरिका की थी। उनका कहना था वो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी, जिनका नाम था मैरीमोलान। तो उनको टाइफाइड था, और हम जानते हैं कि टाइफाइड एक संक्रमित रोग है जिसकी वजह से हम जिस व्यक्ति को वो टच करते हैं या उसका जूठा खाते हैं, मीठा पीते हैं, और या फिर एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहने से हमें ये एक से दूसरे तक ही बीमारी फैलती है। तो मैरीमोलान को टाइफाइड था और वो दूसरों के घरों में जाके खाना बनाती थी। तो वो जो खाना बनाती थी उनको खांसी आती थी, उनको छींक आती थी, तो उस वजह से वो जो भोजन वो बनाती थी वो संक्रमित हो जाता था। इस वजह से जिस जगह पे वो रहती थी उस जगह में उन्होंने कम से कम 200, 300 या 400 से करीबन लोगों को टाइफाइड फैलाया था। इसलिए इस टाइफाइड को कहा जाता है मैरी टाइफाइड। उसके बाद संरचना का माध्यम, संरक्षण। इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि दूषित पानी। हमें ये बीमारी दूषित पानी और हमारी और फेवरेट घरेलू मक्खी और गंदा खाना, गंदा पानी पीने, इन सब चीज़ों से होती है। अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें ख़राब पानी नहीं पीना चाहिए, और जहाँ जितना हो सके हमें मक्खियों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको टाइफाइड होता है। एनिमल्स में जब टाइफाइड होता है तो उनका वेस्ट होता है, उन पर जाके वो मक्खी होती हैं, वो उस वेस्ट पे जाके बैठती हैं और वही वेस्ट उनके पैरों पे चिपकता है, और जब भी हम कोई खाना खा रहे होते हैं तो वो उसमें बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। कर दिया। उद्भासन काल। अब हम जानेंगे उद्भासन काल क्या होता है। किसी रोगजनक का, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल, वो हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। जैसे कोई भी वायरस या कीटाणु या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो वह एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है। एक तरह से एक थ्योरी है कि अगर आपको ज़्यादा बुखार आता है, मतलब कम बुखार आता है महीने में 6 महीने में एक बार या साल में एक आध बार, तो इसका मतलब है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आपको बुखार नहीं आता है साल भर तक, तो हो सकता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो चुका है, या फिर और अदर केसेस। तो उद्भासन काल, किसी भी रोगाणु या फिर वायरस का हमारे अंदर प्रवेश करता है, और उसके बाद हम जो पहला लक्षण करते हैं, उस जो टाइम होता है वो एक टाइम होता है, उस टाइम को हम उद्भासन काल कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर, मेरे अंदर किसी बैक्टीरिया ने प्रवेश किया और उसके बाद जो हमने पहला लक्षण उत्पन्न किया, तो वो जो एक टाइम है उस टाइम को हम उद्भासन काल कहते हैं। उसके
बाद टाइफाइड के लक्षण। तो हम थे टाइफाइड और पैराटाइफाइड पे। टाइफाइड नॉर्मल टाइफाइड है जिसमें हल्का बुखार आना, सिर दर्द होना, ऐसे लक्षण होते हैं। बट पैराटाइफाइड बहुत डेंजर है। और पैराटाइफाइड के कुछ लक्षण ये हैं: सिर में दर्द होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, हेडेक होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, हल्का हल्का बुखार आएगा। और ऐसा बुखार आएगा कि आपको बुखार आ रहा है, उसके बाद 1-2 घंटे तक आप ठीक हो, फिर उसके बाद फिर बुखार आ गया, तो इस टाइप से। उसके बाद पेट में दर्द होना, कब्ज होना, और हमारी मतलब बड़ी ये ऐसे जो टाइफाइड होता है इसे आंत का बुखार कहते हैं। आंत का बुखार इसलिए क्योंकि ये इसका मुख्य प्रभावित अंग जो होता है हमारी छोटी आंत होती है। और पैराटाइफाइड इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि ये हमारे कुछ टाइम बाद ये हमारे पेट आंत जो होती है उसमें वो छेद करने लगता है। और जब वो हमारी आंत में छेद करता है उसमें जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो हमारी आंत को खाने लगते हैं। और जब वो छेद कर देते हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और ये बीमारी इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि अगर आप इस स्टेज से तक पहुंच चुके हो कि आपकी आंत में छेद हो चुका है तो शायद अब इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर रक्तस्राव। और फिर इसका एक और लक्षण होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया उद्भासन काल, तो इसमें जो उद्भासन काल होता है वो 1 या 2 हफ्ते का होता है। जैसे कि 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने कुछ गंदा खाना या गंदा पानी पिया, उसमें टाइफाइड था, वो टाइफाइड मेरे अंदर गया। और उसके बाद 1 या 2 हफ्ते तक मुझे नहीं पता चला कि अरे मेरे अंदर टाइफाइड है ये। तो इस वजह से क्या होता है। और उसके बाद इसका पहला लक्षण होता है कि पैर व छाती में गुलाबी कलर के उभरे हुए रैशेस पड़ जाना, जैसे हम दांत खाद खुजली में देखते हैं वैसे ही रैशेस इसमें पड़ जाते हैं। थैंक यू।